24 निबंध लेखन। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। दिए गए विषय पर गहराई से सोचते हुए उससे संबंधित सभी बातों की सूची तैयार कर लें। उन बातों को क्रम से रखें और निबंध की रूपरेखा बना लें। हर बात को अलग अलग अनुच्छेद में व्यक्त करें। निबंध में लिखे वाक्य छोटे और प्रभावशाली हों। भाषा सरल और शुद्ध हो तथा उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग हो। अपनी बात को दी गई शब्द सीमा में ही व्यक्त करें। निबंध लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ लें ताकि यदि लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो वह फिर से लिखी जा सके। उदाहरण के रूप में नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं। इन निबंधों को ध्यान से पढ़ें और निबंध लिखने का अभ्यास करें। पहला, मेरा प्रिय मित्र। संकेत बिंदु, भूमिका, परिचय, विशेषताएं। व्यक्ति जब घर से बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात अन्य लोगों से होती है। व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अकेले नहीं रह सकता। स्कूल में पढ़ने गए विद्यार्थी भी अनेक मित्र बनाते हैं। मेरे भी अनेक मित्र हैं, लेकिन मेरी कक्षा में पढ़ने वाला विनय मेरा सबसे अच्छा मित्र है। विनय के पिताजी और माताजी दोनों ही डॉक्टर हैं। विनय मेरे घर के सामने बनी एक आलीशान कोठी में रहता है। वह पिछले साल ही मुंबई से दिल्ली आया है और इतने कम समय में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बड़ा होकर वह अपने माता पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता है। हम दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं। वह पढ़ाई में मेरी सहायता करता है। विनय एक स्वस्थ लड़का है। वह नित्य सुबह व्यायाम करता है। वह अपने घर तथा उसके आसपास एवं अपने शरीर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। वह समय का पाबंद है। वह बड़ी ही विनम्रता से बात करता है। उसका अपने सहपाठियों और अध्यापिकाओं के प्रति व्यवहार अत्यंत शिष्ट है। पढ़ाई के अलावा विनय खेलकूद का भी शौक रखता है। वह शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। विनय मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि वह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। दूसरा, मेरी प्रिय अध्यापिका। संकेत बिंदु, शिक्षकों का महत्व, पढ़ाने का ढंग, एक आदर्श अध्यापिका। अध्यापक बच्चों के भविष्य निर्माण की नींव है। बच्चों का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है और बच्चे ही भविष्य में बड़े होकर देश की बागडोर संभालते हैं। अध्यापक ही राष्ट्र के निर्माता माने जाते हैं। हमारे विद्यालय में कुल 45 अध्यापक हैं। वे सभी अत्यंत योग्य, परिश्रमी व अनुभवी हैं। लेकिन इन सभी में मुझे श्रीमती स्नेहलता वर्मा सबसे अच्छी लगती है। वे हमारी हिंदी की अध्यापिका हैं। श्रीमती स्नेहलता जी जब भी पढ़ाती हैं तो हम सभी बड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं। वे प्रत्येक पाठ के साथ कई मनोरंजक कहानियां जोड़ देती हैं। यही कारण है कि हम सभी को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। वे पाठ को समझाते समय अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग करती हैं। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत मधुर है। वे सभी बच्चों से अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। हमेशा उनका मुस्कुराता चेहरा हम सभी को स्फूर्ति कर देता है। उनके कक्षा में आते ही कक्षा में सजीवता आ जाती है। हमारी कक्षा अध्यापिका होने के नाते वे हम सभी का बहुत ध्यान रखती है। श्रीमती स्नेहलता जी हमें नाटक भी सिखाती हैं। वे हर एक विद्यार्थी के साथ बहुत मेहनत करती हैं। उनका व्यवहार बड़ा ही शालीन है। उनकी वेशभूषा अत्यंत सादी है। वे सदैव साड़ी पहनती हैं।
उनकी संगीत, नाटक तथा अन्य गतिविधियों में बहुत रुचि है। विद्यालय में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में उनका योगदान होता है। वे एक आदर्श अध्यापिका हैं। केवल स्कूल के विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अन्य सभी शिक्षक व प्रधानाचार्य भी उनका सम्मान करते हैं। मुझे अपनी अध्यापिका पर गर्व है। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस। संकेत बिंदु, भूमिका, विभिन्न कार्यक्रम, हमारे लिए संदेश। स्वतंत्र रहने की इच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के अनेक नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली थी। उसी दिन से भारत एक स्वतंत्र देश गिना जाने लगा। तब से लेकर हर वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। इस दिन देश के अन्य भागों में भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। हर जगह तिरंगा फहराया जाता है तथा देश के उन अमर सपूतों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पर्व प्रतिवर्ष हमें स्मरण कराता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। हम सभी को मिलजुल कर रहना होगा। अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमें हर वक्त प्रयत्नशील रहना होगा। चौथा, फूल की आत्मकथा। संकेत बिंदु, परिचय, उपयोगिता, जीवन की सार्थकता। मैं फूल हूँ, आकाश के नीचे मेरा आवास है। हर एक मौसम का सामना मैं बहादुरी से करता हूँ। मैं हवा के हल्के हल्के झोंकों से नाचता हूँ। जब कभी तेज हवा के झोंके आते हैं तो मैं उन्हें भी हंसते हंसते झेल लेता हूँ। दूसरों को अपने रूप, सौंदर्य, खुशबू तथा कोमलता से प्रसन्न करना ही मेरा काम है। मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मेरे चारों ओर कांटे रहते हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं। किंतु वायु के तेज झोंके जब आते हैं तो ये कांटे मुझे चुभते भी हैं, पर मैं फिर भी मुस्कुराता रहता हूँ। मुझे तोड़कर मेरी माला बनाई जाती है। मुझे तोड़ने वाले व्यक्ति के ही गले का हार बनकर मैं उसकी शोभा बढ़ाता हूँ। सुबह होते ही मैं खिल जाता हूँ। जब अंधकार भरी रात आती है तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं सदैव मुस्कुराता रहता हूँ। चाहे कांपा देने वाली ठंड हो, भीषण गर्मी हो या आंधी तूफान। आज से 2 दिन पहले मैं कली के रूप में था। हवा और सूरज की सुनहरी किरणों के स्पर्श से मेरी पंखुड़ियां खिल गई। मैं फूला ना समाया। मुझे अपने रूप पर गर्व था। मधुमक्खियां आईं। मैंने उदारता पूर्वक उन्हें अपना रस दिया। तितलियां आईं। मैंने उनका स्वागत किया। इतने में माली आया। उसने निर्दयता से मुझे डाली से तोड़ लिया। इसके बाद उसने मुझे मंदिर में भगवान की मूर्ति के चरणों में चढ़ा दिया। मैं अपने भाग्य पर फूला नहीं समाया। शाम होते होते मैं कुम्हला गया, पर मेरा जीवन सार्थक हो गया था। 5वां, खेलों का महत्व। संकेत बिंदु, जीवन का अभिन्न अंग। खेलों से लाभ, शारीरिक व मानसिक विकास। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह बच्चा हो या जवान या बुजुर्ग, सभी को खेलना अच्छा लगता है। मन को एकाग्र करने या थके दिमाग को आराम देने के लिए खेल एक अच्छा साधन है। खेल मन को प्रसन्नता ही नहीं देता, बल्कि खिलाड़ी कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है।
मानो वह इस खेल में असीम आनंद का अनुभव कर रहा हो। खेलने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए संसार के सारे झंझटों को भूल जाता है, वह निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि खेलने से उसे स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, उसका मन भी सदा प्रसन्न रहने लगता है, उसका स्वभाव मधुर बन जाता है, उसमें चुस्ती फुर्ती आ जाती है। कई विद्यार्थी खेल को पढ़ाई में बाधक समझते हैं, परंतु यह उनकी गलती है। जो बच्चे खेल नहीं खेलते वे कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई को बिल्कुल त्याग कर केवल खेल में ही जुट जाना चाहिए। खेल अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह। अतः शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करने तथा मस्तिष्क को ताजा रखने के लिए नियम पूर्वक थोड़ा सा अवश्य खेलना चाहिए। इससे खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा।